नाउ वी विल मूव टू CDS 1 2023। अब इसमें क्या है, पहला है गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। ही स्टेज सही है, टू लॉन्ग ठीक है। देखो गेस्ट है, इसके साथ ए एंड कुछ तो लगेगा ना, सो ए लगेगा, अ गेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये वाला देखो, मैंने क्या बोला, जब एंड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल लगेगा आपका। बट अगर उस एंड में जो ये और ये बंदा सेम है अगर, तो उसमें क्या करेगा, वो सिंगुलर लेगा। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, वो मेरा फ्रेंड भी है और बेनिफैक्टर भी है, इसलिए हैज ही आएगा। सो माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, वो आया है, ठीक है। सो नो एरर। ईदर ही, अब एक और चीज याद रखना, जो ईदर नीदर वाले होते हैं ना, तो उसमें कौन से प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, वो कैसे पता चलेगा, हमें कैसे डिसाइड करेंगे। जो बाद वाला होगा ना, जैसे जो सेकंड वाला होगा उसके साथ वाला लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आई था तो आई के साथ एम, अगर ही होता यहाँ पे तो एम की जगह इज होता, ही इज। बट यहाँ पे आई था सेकंड वाला, तो सेकंड वाले के साथ वाला लगेगा। सो क्या बोल रहा है वो, इधर ही और आई एम मिस्टेकन, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट इज ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ईच के साथ क्या लगेगा, मैंने बोला था इज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। हु डू यू विश टू सी, जब भी हु वाला आता है ना, उसमें याद रखना किसमें कंफ्यूज करता है आपको, हुम या हु वाले में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुम डू यू विश टू सी, किसको देखना चाह रहे हो आप। नेक्स्ट इज इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, तो वन ऑफ द के साथ स्पीचेस तो आ गया, ये तो सही है। अब इसमें एक और चीज आपको क्या याद रखनी है, कि जब इसके बाद दैट आ गया ना, तो दैट के बाद आप जो ये चीज लगाओगे ना, वो स्पीचेस के बारे में बात कर रहा है, ना कि इसके बारे में। तो स्पीचेस ज्यादा है तो यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे हैव आएगा। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, उसने बोला ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज, तो वन ऑफ द के साथ तो ये तो प्लूरल आएगा ही आएगा, पायरेट स्टोरीज, ठीक है। बट दैट आ गया, जब दैट आ गया इसका मतलब वो स्टोरीज के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद तो स्टोरीज तो ज्यादा, इसलिए उसके लिए वर लग गया। समझ आया। तो सेम आपका ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज आई प्लेड विद सेम बैट, सेम बैट है मतलब स्पेसिफिक बता रहा है वो, स्पेसिफिक है तो अ बैट तो नहीं आएगा, द आएगा। जब भी सेम कोई चीज है तो उसके साथ क्या करना, आपको द लगाना, याद रख लेना। हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स, एक होता है डिफर्स, एक होता है डिफर। डिफर कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे डिफर आएगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देता है वो। नेक्स्ट इज आई हैव ऑर्डर्ड फॉर, कभी आपने बोला आई हैव ऑर्डर्ड फॉर दिस, नहीं, आई हैव ऑर्डर्ड, सिंपल, ये फॉर वो नहीं लगाना, ठीक है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वन ओन, अब इसमें एक और चीज रखना है, जब भी हम वन लगाते हैं उसके साथ जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा वो कौन करेगा, वंस करेगा, उसके साथ क्या कौन जाएगा, वंस ओन सक्सेस। अब बोस्ट भी आप लिख सकते हो और बोस्ट ऑफ भी कर सकते हो, ये दोनों ही सही है, दैट वन मस्ट नॉट बोस्ट वन ओन सक्सेस एंड वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ, तो नो एरर, ठीक है। अब यही आ गया वो वाला जो मैं आपको बता रही थी, कि अगर माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर बोल रहा है, ठीक है, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, इसने ये नहीं बोला कि माई फ्रेंड एंड दी बेनिफैक्टर, कोई और नहीं, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर जो है मतलब सेम पर्सन है तो सिंगुलर लेगा वो। वैसे ही अगर ऐसे आता द फ्रेंड एंड द बेनिफैक्टर, मतलब फ्रेंड अलग है बेनिफैक्टर अलग है, तो डिफरेंट पर्सन होता, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते, प्लूरल, तो हम वर यूज करते या हैव यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल ईदर और, अब ईदर और में जैसे मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे आई होता यहाँ पे ही होता तो ही इज वाला लेते हम, बट वहां पे ही था और यहाँ पे आई था तो इसलिए हमने एम लिया, तो सेकेंड वाले के साथ जाएगा हमेशा। समझ आया। एंड सेम चीज आपकी अप्लाई होगी आपके नीदर नॉर के लिए भी, ठीक है, उसमें भी क्या होता है आपका सेकेंड वाले के साथ जाता है, ठीक है। CDS 2 2023, ठीक है, इसके भी आपके बाकी के रूल्स हम देखेंगे बाद में। उसने बोला फर्स्ट इज यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट, जब भी बी आ जाता है ना किसी के साथ तो उसके साथ क्या आ जाता है, जैसे अपडेट है, अपडेटेड, ये आएगा, थर्ड फॉर्म लगे इसके साथ तो बी है। समझ आया, तो बी के साथ कभी भी ये जो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा, टू बी अपडेटेड।
आर पेरेंट्स विल बी विजिटेड, देखो यहाँ से भी पता चला ना, यहाँ पे बी के साथ विजिटेड है, तो आर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड, नो एरर। However, the task is from done. From done क्या हुआ? पढ़ के ही आपको अजीब लग रहा है कि यार from done क्या हुआ? Particularly ensuring equity in the distribution of quality education, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा। Far from, far आएगा यहाँ पे, far from done, मतलब कि अभी कंप्लीट होने का कोई दूर दूर तक निशान, नामो निशान नहीं है। That is, however, the task is far from done. So next question क्या है अपने पास? That looking ahead, the university is expunging opportunities, revenue generation opportunities to add more facilities for students and staff. अभी ये क्या कर रहा है ना, अभी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको सीडीएस वगैरह में, तो उसमें क्या कर रहा है ना, वो वर्ड्स में ज्यादातर वो कर रहा है, आपकी मिस्टेक्स वर्ड्स में आ रही है। जैसे कि इसमें देखिए, लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी, इसमें तो कोई है नहीं प्रॉब्लम। इज एक्सपंजिंग रेवेन्यू जनरेशन, अब कभी कभी क्या हमें इसका मतलब ही नहीं पता होता, इसका मतलब होता है रिमूव। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो डिफिकल्ट था ये, ठीक है। या तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, देखो जिसमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, उसको छोड़ना ही बेटर रहता है, ठीक है। सो एक्सपंजिंग होता है रिमूव, बट अगर तुम रेवेन्यू जनरेशन, उसने बोला रेवेन्यू अगर तुम रिमूव भी कर रहे हो, तो तुम ज्यादा फैसिलिटीज कैसे ऐड कर सकते हो, तो मेरे को तो यही लग रहा है आंसर तो, ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड बाय, पहली बात तो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, अप्लाइंग है, चल रहा है, मस्ट रिसीव होगा, रिसीव्ड नहीं होगा, या फिर अगर रिसीव्ड है तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, तो गलती इसमें है। योर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड होगा या फिर मस्ट रिसीव बाय फ्राइडे, होने वाला है ना बी। Next we have is, perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food systems and livelihoods. हाँ, अब एक और यही याद रखना, कभी भी वर्ड livelihoods नहीं होता, वर्ड होता है livelihood, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे तो ये था, यहाँ पे क्या आ जाएगा लाइवलीहुड। अब ऐसे कुछ बहुत, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल भी वही सेम वर्ड होता है, ठीक है, जैसे हेयर है, हेयर का प्लूरल इज हेयर ओनली, तो ये सब आप थोड़े बहुत वर्ड्स देख लेना किसका प्लूरल सेम ही होता है। नेक्स्ट इज, इट इज सच अ वोलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट, इट इज हार्टनिंग दैट इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड एडमायरेबल रेजिलियंस, यहाँ पे रेजिलियंस का स्पेलिंग गलत आ रहा है, ठीक है, LIENCE होगा। सो देखो ये वर्ड्स में बहुत मिस्टेक्स कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट, तुम रिग्रेट नहीं हो, योर रिग्रेट आएगा ना, ये तो पढ़ने से ही आपको क्या लग जाएगा कि यहाँ पे गलती लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइग्रेटिंग हर्ड्स, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring state from where they cross over. यहाँ तो आपको कोई मिस्टेक नहीं लग रही होगी पढ़ के, बट क्या आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है? उसने बोला है that migrating elephant herds appear, देखो जब भी appear है, appear to, like appear to, appear हो रहे हैं, appear to ये चीज लग रही है या फिर appear हो रही है, appear to, कि वो लाइक करते हैं वेस्ट बंगाल को so much that they spend, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर होना चाहिए आपका, ए पार्ट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, ट्रक्ड क्या हुआ, इन द कबर्ड आर द लेटर्स रिटन बाय माय मदर टू माय फादर 30 years ago, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। देखो आपने बहुत बार बोला होगा कि हम टक इन करते हैं शर्ट, ठीक है, तो टक आएगा, यहाँ पे टक्ड होगा, ठीक है, टक करना, सो ए आ जाएगा। अब नीचे कुछ रूल्स है, पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एनडीए के पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि एनडीए का कराओ। देखो जो चीज आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो इंग्लिश, या जो भी चीज आप सीडीएस के लिए कर रहे हो या फिर मैं आपको करवा रही हूँ, सेम अप्लाई हो जाएगा आपका किसके लिए, एनडीए के लिए भी, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली एनडीए का सॉल्व करेंगे। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कभी भी डिस्पाइट वाला जब भी आता है ना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता,
ठीक है। या तो सिंपल डिस्पाइट लिखोगे या तो इंस्पाइट ऑफ लिखोगे, ठीक है। पहला तो ये चीज हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अब आपको ऐसे वर्ड्स में भी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि कभी कभी क्या करता है ना, आना उधर अफेक्ट है बट वो कर देता है उधर इफेक्ट लिख देते हैं। देखो जो वर्ड अफेक्ट होता है ना, उसका मतलब होता है कि ये इम्पैक्ट कर रहा है, कोई भी सिर्फ इम्पैक्ट कर रहा है या फिर किसी चीज में चेंज ला रहा है, दैट इज इम्पैक्ट उसका। बट इफेक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हुई और उसका जो रिजल्ट है, मतलब ये तो हो गया प्रॉपर इम्पैक्ट कर रहा है सिर्फ, बट इसमें क्या होता है कि कोई चीज हैपन, मतलब कोई भी चीज हुआ, एक्शन हुआ, और उसके रिजल्ट में जब कोई चीज आती है दैट इज इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अर्थक्वेक ने अफेक्ट किया मैनी पीपल, अफेक्ट मीन्स इम्पैक्ट किया, बट उसने बोला वन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक आने के बाद क्या हुआ, मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स, ये चीज हुई, दिस वाज द इफेक्ट, ठीक है, आउटकम था। वैसे ही हमारे पास होता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब ये जो सी वाला प्रैक्टिस है, ये क्या होता है, इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल ये प्रैक्टिसेस चल रही है, मतलब कोई बिलीफ है, कोई आइडिया है, कोई रिचुअल है, कोई जॉब भी हो सकती है, जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है वो, है ना, ये बोलते हैं ना हम, तो जॉब आ गया। बट जो ये वाला प्रैक्टिस है, इसको हम क्या करते हैं, एज अ वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक्सरसाइज करना, मतलब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ कोई चीज कर रहे हो कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की, उसकी इतने पेजेस लिखे, इतना प्रैक्टिस किया। जैसे ये देखो, द डॉक्टर प्रैक्टिस, जो डॉक्टर्स की प्रैक्टिस होती है, इन्वॉल्व सीइंग पेशेंट्स एवरी डे। वहीं पे जो ये प्रैक्टिसेस है वो क्या है, राहुल प्रैक्टिसेस हिज कीबोर्ड एवरी डे, ठीक है। पता चला डिफरेंस। और ये वाले ऐसे क्वेश्चंस आपको वो सिमिलर वर्ड्स में भी आते हैं, तो सिमिलर वर्ड्स की भी एक वीडियो लाएंगे बाद में। एक और चीज होती है दैट इज नो सूनर के साथ आपका क्या लगता है, देन। जब भी नो सूनर लगेगा उसके साथ क्या लगता है, देन लगता है। और ऐसे मत करना कि नो सूनर आई हैड, हमेशा इसमें हैड जो होता है वो हमेशा पहले लगता है। हैड आई हमेशा याद ही रख लो कि नो सूनर के साथ क्या लगता है, हैड आई, हैड वी, हैड दे। वैसे ही हार्डली हैड आई, हार्डली हैड वी, हार्डली हैड दे। और दूसरा तीसरा आ जाता है स्कार्सली, स्कार्सली हैड आई, स्कार्सली हैड वी, और दे। अब इसमें क्या होता है कि जो हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या लगता है, वेन, दोनों के साथ वेन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, नो सूनर हैड आई क्लोज माई आईज देन आई फेल स्लीप। नो सूनर, अब नो सूनर के साथ हैड भी लग सकता है और डिड भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज पास्ट में बोलते हैं ना, हम नो सूनर का यूज ही तब करते हैं। सो नो सूनर डिड वी हियर द नॉइज देन वी रश टू द स्पॉट, दैन लग रहा है इसके साथ। अब वैसे हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम, स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। तो ये चीजें थोड़े से रूल्स ये वाले याद रखना, एटलीस्ट जो आपको पीवाईक्यूज में आ रहे हैं वो तो आप याद रखो। नेक्स्ट वी हैव इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज साइड पे है या बिसाइड है, तुम्हारे पास में है, ठीक है। बट ये वाला बिसाइड्स है, याद रखिए जब एस तो लग गया साथ में, मतलब कुछ ना कुछ ऐड हुआ ना, चीज ऐड हुआ ना, बिसाइड में एस ऐड हुआ, इसका मतलब होता है एडिशन, इन एडिशन टू। जैसे देखो, बिसाइड्स मी, मेरे अलावा, मतलब मैं तो हूं ही बट मेरे अलावा, हु लव्स आइसक्रीम, किसको आइसक्रीम पसंद है, मेरे साथ साथ, ठीक है, इन एडिशन टू। योर हैट इज बिसाइड द बास्केट, तुम्हारी हैट बास्केट के पास पड़ी हुई है, साइड पे पड़ी हुई है, बगल में पड़ी हुई है, सो दैट इज बिसाइड, ओके। अब इस पे भी कभी कभी बहुत कंफ्यूज करता है वो। एक होता है आपके पास एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स, और एक होता है सिंपल ए वाला इट्स। जो एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स है उसका मतलब है या तो इट इज या तो इट हैज, ठीक है। बट अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं है तो इट्स आएगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम पोजेशन बताते हैं कि ये चीज उसकी है, इट्स। तो द डॉग चेज्ड इट्स टेल, अपनी टेल को उसने चेज किया, ठीक है। तो इट्स टेल पोजेशन बता रहा है कि उसका है। बट यहाँ पे क्या होता है, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, मतलब इट इज अ ब्यूटिफुल डे। सो नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं आपके पास, और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं दी, मतलब कोई भी चीज स्पेसिफिक है कि यही होगी, तो दैट इज दी यूज करते हैं। बट इनडेफिनेट मीन्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। अ बास्केट हो सकती है,
बट यहाँ पे अगर हम बोलेंगे द बिगर बास्केट, ठीक है, मतलब बड़ी वाली बास्केट, तो दी लगा दिया, डेफिनेट है ना। बट यहाँ पे अ एंड कब लगता है, जब इनडेफिनिट होता है, ठीक है। सो ये कुछ आपके रूल्स थे। नाउ लेट्स मूव टू, सो अभी हम सॉल्व करेंगे एनडीए 2 2022 का पेपर, देन वील मूव टू 2023, ठीक है। बाकी के देखिए पेपर्स आप खुद सॉल्व कर लेना। अब एक वीडियो में आपको मैं सारे पेपर सॉल्व करके तो नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ, कौन कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगी इससे, ठीक है। तो सीडीएस वाले, एनडीए वाले भी आप पेपर सॉल्व करना, और जो जो भी एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो सीडीएस के भी पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन रेजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अब ये क्वेश्चन आपको सीडीएस के पीवाईक्यू में आ गया है, आई थिंक 2021 का पेपर है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको क्या किया था, ये वो वाला सॉल्व कराया था, ठीक है। यही वाली जो सीरीज चल रही है आपकी, उसमें मैंने सॉल्व कराया था। तो उसमें जो उन्होंने एरर डाला था वो उन्होंने यहाँ पे फेल कर दिया था, यहाँ पे फॉल है, तो ये सही है। तो कहाँ पे गलती है, रेजिंग, वहां क्या था, राइजिंग। सो आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी क्या है, नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम, तो राइजिंग होगा, रेजिंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ एनडीए की नहीं, एनडीए वाले सीडीएस वाले भी सीडीएस के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके जाएं अच्छे से, ठीक है। कम से कम पिछले 5 साल के करके जाओ, उससे क्या हो जाएगा, आपको रूल्स का भी आइडिया हो जाएगा और उसको अप्लाई कैसे करना है। बाकी अगर रिपीटेशन होगा तो आपके लिए बेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, रहीम वॉज वन ऑफ, क्या आ गया, वन ऑफ दैट। मैंने आपको क्या चीज बोली थी, कि जब भी वन ऑफ आता है तो उसके साथ कोई भी सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल ही लगाओगे तुम उसके साथ, ठीक है। तो अगर इसके साथ प्लूरल आएगा तो क्या होगा, वन ऑफ दोज, दैट नहीं आएगा, दैट तो सिंगुलर आ गया आपका, ठीक है। सो रहीम वॉज वन ऑफ दोज, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, सुजीनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years ago। अब ये पास्ट की बात कर रहा है, शिफ्टेड यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हैज कैसे आ गया, फिर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि परफेक्ट में जो पास्ट में होगा वहां पे क्या यूज होता है, हैड यूज होता है, हैज यूज नहीं होता, तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज, दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट। मैंने क्या बोला, वन ऑफ दी आएगा, वन ऑफ दी आएगा तो यहाँ पे प्लूरल लगेगा। ये भी आपको पिछले वीडियो के जो रूल्स पढ़ाए थे मैंने, उसमें ये बताया गया था। देखिए, जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं आपकी पीवाईक्यूज पे, जितनी भी डाली हुई है, चाहे वो एनालिसिस है, इंग्लिश के वीडियोस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, पढ़ाने को तो मैं भी आपको पढ़ा सकती हूँ, बट पढ़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। बट आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, बिकॉज आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करके क्या कर लोगे। सो वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज, अमित टोल्ड टू दिव्या that he would come with a reward for her। देखो, टोल्ड टू नहीं आता है, सिर्फ टोल्ड ही आता है। सो अमित टोल्ड दिव्या, बस टोल्ड टू क्या हो गया, ऐसे सुपरफ्लुअस, ऐसे ही जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज ऐड कर दी है। इफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रुथ आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम। ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल क्वेश्चन है, तो इसमें उसने बोला इफ यू हैव आस्क्ड, मतलब ये पास्ट में, तो हैड आएगा इसमें, ठीक है। पास्ट में वो कोई भी चीज पास्ट में हुई है तो उसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, पहले हम यूज करेंगे हैड, यूज आएगा, फिर उसके बाद आप हैव यूज करोगे कंडीशनल में, ठीक है। क्योंकि पास्ट में बोला है ना उसने, कि पास्ट में हो चुके हैं, कि अगर तुमने मेरे से पूछा होता तो। नेक्स्ट इज, इफ आई विल बी द मिलियनर। मैंने आपको ये भी रूल पढ़ाया था कि अगर आपका कोई भी चीज इमेजिनेशन आता है तो यहाँ पे हमेशा वर आएगा, ये भी आपको रूल्स में कराया है। अब ये जो था ना, ये आपका फ्रेज था कुछ तो भी। सो अ बर्ड इन द हैंड था, इन द हैंड इज बेटर देन द टू इन द बुश, ठीक है। सो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट इज, द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परसू अ ऑनेस्ट, अ ऑनेस्ट, अ ऑनेस्ट क्या हुआ, ये तो बहुत इजी था।
नेक्स्ट इज दो देर इज प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शन। आपकी प्रोग्रेस डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए होती है या फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है, तो यहाँ पे इन आना चाहिए ना। ठीक है, हो गया। चलिए एनडीए 1 2023 देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स प्लूरल है, बिल्ड्स अप नहीं आएगा, या तो यहाँ पे बिल्ड अप आएगा। ठीक है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही लगाएंगे ना, सिंगुलर तो नहीं लगाएंगे हम। नेक्स्ट इज व्हेन अ गैस इज कूल डाउन इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड। ये तो आप कभी साइंस में भी पढ़ोगे, तो वहां पे थ्रू द प्रोसेस, बाय अ प्रोसेस होता है। ठीक है, थ्रू होगा या बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, फ्रॉम क्या होगा, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है। इफ यू वांट टू नो द न्यूज यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर, इसमें तो कोई एरर नहीं है। Columbus made his first voyage from Europe to America on 1492, नहीं, इन आता है। ठीक है, in 1492। नेक्स्ट इज whenever the sky is clear you can see the stars in the night। देखो यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर चीज की बात की है कि इतने टाइम पे आपको मिल जाएंगे, तो एट द नाइट आएगा, एट द नाइट, नॉट इन द नाइट। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली। उसने बोला मैं कल वर्क नहीं कर रहा हूं, और आईएनजी लग रहा है, तो यहाँ पे हैड तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, आई डोंट हैड नहीं आएगा, सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली ये आ जाएगा। शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स, शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स, तो ठीक है। शी वुडंट हैव हैज एन एक्सीडेंट, देखो जब आप हैव लगा रहे हो उसके साथ हैज नहीं आएगा, हमेशा हैड आता है। सो शी वुडंट हैव हैड, या तो हैड आता है या तो हैव हैड आ जाएगा, ये कभी हैज बाद में नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे भी ये पास्ट में बता रहा है तो ये हैड आएगा। सो बी में आपका प्रॉब्लम है। आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम, आई विल वॉच अ फिल्म आएगा। ये देखिए क्या आएगा, आई विल वॉच अ फिल्म आएगा। कुछ तो लगेगा ना, इंडेफिनिट है ना, कोई भी फिल्म हो सकती है, सो अ फिल्म। इन 1989, अब देखो यहां से आपको एक चीज पता चल रही है, इन 1989 कभी कभी क्या होता है ना कि एक चीज से आप क्या हो जाता है ना, एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में मिल जाता है। यहाँ पे वो बोल रहा था ऑन 1492, इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे इन 1989 है। सो द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट फेस एंड ईरान रिस्टोर्ड इट्स फैमिली, मैंने क्या बोला था, इट्स, तो ये इट इज है, इट हैज है, बट इसमें उसने पोजेशन की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, पोजेशन की बात कर रहा है कि उसका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ना, तो इसमें ये वाला इट्स आएगा। सो सी, खत्म हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनडीए एंड सीडीएस। तो आपको क्या करना है, जितने भी पीवाई क्यूज हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से रूल्स देखने हैं कौन कौन से रूल्स हैं, और उसका आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट भी बना सकते हो, जितने भी रूल्स होंगे उसका लिस्ट बना लो, उसको बार बार अप्लाई करो। इससे क्या हो जाएगा ना, एटलीस्ट आप आउट ऑफ 10 7 to 8 क्वेश्चन तो आप सही कर पाओगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्लू नहीं होता, तो उसको छोड़ दो, ऐसे फालतू में ट्राई मत करो उसको। और कभी कभी तो पढ़ के भी पता चल जाता है कि कौन सा गलत है कौन सा नहीं है। ठीक है, और अगर आपको किसी में नो एरर लग रहा है ना, तो गट्स रखो उसको टिक करने के लिए। ठीक है, rest you will get this PDF on my टेलीग्राम चैनल, मैं उस पर पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, अपलोड कर दूंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये PDF, सो यू कैन एक्सेस दिस PDF फ्रॉम देयर। ओके, टिल देन, और बाकी के हम वीडियोस अभी लाएंगे। स्पॉटिंग एरर कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी के जो इंग्लिश के आपके टॉपिक्स बच गए हैं आपके, लाइक पार्ट ऑफ स्पीच है या जो भी है, दैट विल सी। ठीक है, इवन सिमिलर वर्ड्स भी हम करेंगे। So all the very best. Thank you. Thank you so much.